वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पीएन के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास आपने हम देखी है। अब आप आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास नंबर 13 है। 1857 के रिवॉल्ट की बात करेंगे इस क्लास के अंदर, यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो विद्रोह था, किनके खिलाफ था? ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में, तो ज्यादा डिटेल्ड या ज्यादा कंफ्यूजिंग अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है कि ये कोई ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम आपका 8th से लेके 10th लेवल के बीच में रहेगा। बस पॉसिबली जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो CHSL में हो, CGL में हो, 10+2 का कोई एग्जाम हो, वहां पे जो क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ रखा जाता है, आपके साथ डिस्कस किया जाता है। इस क्लास की PDF हमारे जो प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करने का तरीका मिल जाएगा आपको, उस पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। क्लासेस सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, बट अगर फर्दर आपने प्रिपरेशन करनी है मॉक के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में, हमारी क्लास की PDF के साथ में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लासें हमारी बाइलिंगुअल रहती हैं, जैसा कि एप्लीकेंट्स का मैसेज था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, तो अब से जो भी क्लासें होंगी आपको हिंदी इंग्लिश में ही मिलेंगी। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा हुआ भाई? फार्मर्स के द्वारा हुआ, सिपाहीज के द्वारा हुआ, जमींदार से हुआ, या बोथ ए एंड बी? ए एंड बी मतलब फार्मर्स और सिपाही दोनों ने मिलकर किया। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर जो है वो सिपाही यानी सिपॉयस होगा, यानी सिपाहियों ने किया था ना ये, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहना चाहो तो हम कह सकते हैं। तो आंसर आपके सामने बी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का क्लियरली। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? मतलब उस गोली को चलने के बाद से क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो कहां चलाई थी? इससे आपको यह भी पता लगेगा मंगल पांडे किस छावनी में थे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा। मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट झांसी, कानपुर, बैरकपुर या दिल्ली? तो बच्चों इसका आंसर है आपका बैरकपुर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? बैरकपुर होगा। आंसर्स आपके सामने गिवन है सी। कमेंट आपने ये करना है कि बैरकपुर है कहां आपका छावनी जो है ये। ठीक है, जैसे झांसी आपको पता लगेगा यूपी के अंदर है, ये यूपी के अंदर है, ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, है ना? ऐसे ही बैरकपुर बताना है आपने कहां पे है, ये आपके लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? अच्छा, जो ये 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस हैं, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो लोकेशन होगी कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया। नेतृत्व करने का मतलब है लीडर कौन था यहां पे, दिल्ली में लीडर कौन था, झांसी में कौन था, लखनऊ में कौन था। तो ऐसे 10 क्वेश्चन बनेंगे। हमारी अप्रोच रहेगी कि क्वेश्चन एक एक करा के आपको ये लर्न कराए जाए। तो बेगम हजरत महल का बताना है आपने कि इन्होंने कहां से रिवोल्ट को लीड किया। तो जब लीड किया, कानपुर से किया, दिल्ली से किया, झांसी से किया या लखनऊ से? तो आंसर आपका होगा लखनऊ। तो याद रखना है आप लोगों ने, ये लखनऊ से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व यानी कि लीडर लीड किया, वो किया बेगम हजरत महल ने। ठीक है, होपफुली थर्ड क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ की बात करेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे ने किया बिहार में, कुंवर सिंह ने किया, बख्त खान ने किया, या तात्या टोपे ने किया? ठीक है, यहां पे इंग्लिश में मिल जाता है आपको वही क्वेश्चन, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? आपने कमेंट करके बताना है। तो आंसर जो बिहार का होगा वो होगा आपका कुंवर सिंह। ठीक है, क्या होगा आंसर? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जी थे जिन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति में भाग लिया। चैप्टर आपको पता है किस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम? 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
आपको 1857 का जो मेजर कॉज है ना, यानी कि जो आपका विद्रोह जब स्टार्ट हुआ तो पहली गोली कहां से चली? बैरकपुर से चली। किसने चलाई? मंगल पांडे ने चलाई। ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, मंगल पांडे ने, बैरकपुर छावनी से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ उसके क्या कारण थे? आपने बताना वो जो कारण नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प की जो नीति थी उससे रियासतों को ब्रिटिश रियासत में मिला लेना। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक क्वेश्चन और बनता है, कौन थे ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाले? हड़प वाले कौन थे? वेलजेली तो थे सहायक संधि वाले, ठीक है, यानी कि सब्सिडरी अलायंस। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति वाले कौन थे? हड़प की नीति वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, और वो वेलजेली थे, ये आपने याद रखना है। सेकंड है अंग्रेजों द्वारा बंगाल में सती प्रथा का पुनः प्रवर्तन, यानी कि री इंट्रोडक्शन ऑफ सती प्रैक्टिस बाय ब्रिटिश इन बंगाल। थर्ड है हाई टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्स ज्यादा लेते थे वो। फोर्थ है डिस्कंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स ड्यू टू द न्यू एनफील्ड राइफल कार्टेज। देखो, नई जो राइफलें आई उनमें चर्बी वाले कारतूस यूज होते थे। चर्बी वाले कारतूसों में गाय की, सुअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, इससे डिस्कंटेंट हुआ, तो ये रीजन था। हाई टैक्सेशन पॉलिसीज, ये भी रीजन था। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी रीजन था। लेकिन ये रीजन नहीं था। तो जब आंसर की बारी आएगी ना तो आंसर बी होगा, यानी कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में सती प्रथा का पुनः प्रवर्तन, ये इसका कॉज नहीं है भाई, ये कोई कॉज थोड़ी है, ये गलत है। ठीक है, ये रीजन नहीं था। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा भाई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये लाइन किसकी थी? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, वीर सावरकर जी, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आंसर इसमें ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, लेकिन आप एक बार चेक करना कि शायद वीर सावरकर तो नहीं है। ये आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि वीर सावरकर ने भी कुछ ना कुछ कहा था इसके बारे में। बट वैसे जो आंसर है वो इसका डी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आ जाती है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह, अब नेशनल लेवल पे किन्होंने बोला ये कि भाई ये नेशनल रिवोल्ट है? कार्ल मार्क्स ने बोला, ग्लैडस्टोन ने बोला, प्लामरस्टोन ने बोला। ठीक है, ये प्लैमस्टोन है शायद, ये प्लैमर नहीं है, सिर्फ प्लैमस्टोन है। एक बार चेक कर लेंगे इसको, हम पीडीएफ में आपको सही भेजेंगे। आरसी मजूमदार, तो आंसर होगा बच्चों इसका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसको नेशनल रिवोल्ट बोला था। 1857 के विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि भाई ये तो राष्ट्रीय लेवल पे है विद्रोह, तो आंसर ए होगा इसका। 7th के बाद क्वेश्चन 8 की बारी आ जाती है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में कौन वर्णित करता है? अच्छा, ये भी हम करा चुके थे ना, एक तो नेशनल राइजिंग, रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नेशनल राइजिंग, तो इसका आंसर होगा आपका डिसरेली। अगर नेशनल राइजिंग पूछा जाए, ठीक है, नेशनल राइजिंग। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने समझना है। क्या डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन में? नेशनल रिवोल्ट है, और नेशनल राइजिंग की अगर बात होगी तो वो आ जाएगा आपका डिसराइली। क्या आएगा बच्चों? वो आपका डिसराइली आएगा। ठीक है, होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे, डिसराइली इसका आंसर होने वाला है। चलो 9th क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने। सहायक संधि की व्यवस्था किसने? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, जिसको सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। ठीक है, हड़प वाली बात आएगी ना तो आ जाएगा डलहौजी का नाम, अलायंस वाली बात आ जाएगी तो आ जाएगा आपका लॉर्ड वेल्जली का नाम, यानी आंसर सी होने वाला है इसका। ठीक है, क्या होगा? आंसर सी होगा। दोनों चीज याद रखनी है, सहायक संधि की बात होगी तो आपका आ जाएगा वेल्जली, ठीक है, वेल्जली, और हड़प की नीति की बात होगी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो आ जाएगा डलहौजी। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो फेल हो गया था, मतलब उसका रिजल्ट ऐसे नहीं निकला था जैसे इंडियंस ने सोचा था। तो उसके कारण बताने आपने क्या क्या थे
कि भाई इसमें राष्ट्रीय भावनाएं बहुत कम थी, है ना, नेशनल जो सेंटीमेंट है वो कम थे, या दूसरा रीजन ये है खराब ढंग से संगठित था और विद्रोहियों का कोई साझा हित नहीं था, मतलब पुअरली ऑर्गेनाइज था, और जो रिबेल्स था ना उसका कॉमन इंटरेस्ट नहीं था, सब एक चीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। तीसरी बात है सुपीरियर रिसोर्सेज थे ब्रिटिश एम्पायर के, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के श्रेष्ठ संसाधन थे जिसकी वजह से ये आपका फेल हुआ, या सारे के सारे। तो मेन अगर आंसर की बात करेंगे ना बच्चों हम इसमें, कि भाई मेनली जो फेल हुआ वो फेल हुआ कि ये पुअरली ऑर्गेनाइज था, तरीके से नहीं किया गया था, कहीं पे मतलब टाइम से पहले स्टार्ट कर दिया, दूसरी जगह से उस हिसाब से एक तरह से सहयोग नहीं मिला, तो इसको कह सकते हैं कि पुअरली ऑर्गेनाइज था ये। और जो रिबेल था उन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं था, सबकी एक प्लानिंग नहीं थी, तो आंसर आएगा बी। ठीक है, 1857 की क्रांति के फेल होने के रीजंस हैं, सारे रीजंस पढ़ लेना एक बार, बट मेन जो है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था वहां पे। 1857 का विद्रोह इंडिया में चल रहा था, उस टाइम पे ब्रिटेन में, ठीक है, तभी तो ब्रिटिश बोलते हैं हम, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था ये बात बतानी है आपने। जॉर्ज रसेल हैं, सॉरी लॉर्ड रसेल हैं, या जॉर्ज हैमिल्टन हैं, या जॉन टेम्पल हैं, या पामस्टोन हैं। तो पामस्टोन तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं, बट हाँ पामस्टोन ही है, तो आंसर इसका बच्चों डी होगा। तो पामस्टोन जी थे जो वहां पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, पामस्टोन, मिस्टर पामस्टोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन 11 दोस्तों हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेशन अच्छा लगता है लाइक कर सकते हैं, सेशन को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्रीली जो हमारे टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। बाकी अगर स्पेसिफिकली कोर्स की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे मेन ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब, उसको ज्वाइन करें, उसको विजिट करें, टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है बच्चों, चलो क्लास नंबर 10 और 11 की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए। जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको ये पीडीएफ दिखाई दी होगी, बट ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बैच को अगर ज्वाइन करोगे तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। एग्जाम की डेट रिलीज होने के बाद इसका जो कॉस्ट है वो आपके लिए बढ़ जाएगा, तो आप हमारे मेन टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 1857 में जब अवध को एनेक्स किया गया, यानी अवध पर कब्जा किया गया, तो उसका नवाब कौन था। तो इससे एक क्वेश्चन तो आपका श्योर है जो क्लियर हो जाता है कि अवध पे जो कब्जा किया गया उसको ब्रिटिश शासन में मिलाया गया, वो 1856 की बात थी। तो 1856 में उस टाइम पे नवाब कौन था, ये क्वेश्चन निकल के आपका आ जाता है। तो ऑप्शंस हैं शुजाउद्दौला, आसिफ जहां मिर्जा, बहादुर शाह जफर और नवाब वाजोद अली शाह। तो आंसर होगा साथियों इसका नवाब वाजोद अली शाह, यानी जिस टाइम पे कब्जा किया गया अवध पे 1856 के अंदर की बात है, उस टाइम पे नवाब वाजोद अली शाह इसके नवाब थे। किसके नवाब थे, अवध के नवाब थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट मुगल एम्परर की बात करनी है, अंतिम मुगल सम्राट बताना है अपने। मुगलों में जो लास्ट में थे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी 100 से अगर 500 बार के बीच में बोला जाए ना तो पूछा गया है। ये लास्ट मुगल एम्परर बताना है, शाह आलम 2, अकबर 2, बहादुर शाह जफर, या आपका नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर पूछा जाता है। ये उसी टाइम का क्वेश्चन है जब 1857 की जो क्रांति हुई उस टाइम की बात है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इसके अंदर बन जाता है आपका कि भाई लास्ट मुगल एम्परर कौन था उस टाइम पे, तो बहादुर शाह जफर था उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्लियर कर देते हैं, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का अगर जैसे क्लासें ज्वाइन करनी है तो दोनों का सिस्टम अलग है। यूट्यूब पे जो मेंबरशिप है वो आपको एक बैजेस दिलाती है, कभी आप कमेंट करते हो तो पता लगता है कि हमारे लॉयल मेंबर्स हैं,
तो जो मेंबर हैं वो हमारे लॉयल मेंबर ग्रुप के नाम से, ठीक है, लॉयल मेंबर। इसके लिए 29 रुपीज मंथली आपको मिल जाता है यूट्यूब चैनल पर। इसका फायदा क्या है, एक तो बैच मिलेगा आपको, दूसरा क्या बेनिफिट होगा, दूसरा बेनिफिट होगा जो भी हमारी वीडियोस, ये क्लास भी देख रहे हो ना, तो ये भी लॉयल मेंबर्स के लिए पहले अवेलेबल थी। जैसे मान के चलो आपके लिए ये 8 बजे अवेलेबल हुई, तो उनके लिए ये पहले से अवेलेबल थी, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है इसमें साथ के साथ। चलो क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। फर्स्ट बताना है जिसने प्रोटेस्ट की थी एनफील्ड राइफल्स के खिलाफ कि भाई हमने ये राइफलें यूज नहीं करनी। नाम बताना है, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे। अब ये तो बड़ा इजी हो गया है ना, क्योंकि किसी सिपाही का नाम है ही नहीं, ये तो आपको अपने आप ही मंगल पांडे पता लग रहा है। तो ऑप्शंस हमें चेंज करने चाहिए थे, पर चलो कोई बात नहीं। मंगल पांडे है। मंगल पांडे कौन से, बताया था ना आपको, बैरकपुर छावनी से थे। तो बैरकपुर का आपने बताना है कि ये छावनी कहां पे, स्टेट कौन सा है। ओके चलो क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने न तो पकड़ा न ही मारा। ऐसे आदमी का बताना है, ना तो वो पकड़े ही गए ना वो मारे ही गए। नाम है तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा इसका आपका नाना साहेब, ठीक है। तो नाना साहेब को ना तो कैप्चर किया गया ना ब्रिटिश के द्वारा किल किया गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन 15 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। यानी उस टाइम की बात है जब रिवोल्ट के दौरान 1857 में जब रिवोल्ट शुरू होता है, तो किसको टाइटल दिया साहेब ए आलम बहादुर का, किसने, बहादुर शाह ने 1857 के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है क्या नाम होगा। तो फेमस पर्सनैलिटी है, नाम है बख्त खान, ठीक है। किसको दिया गया बच्चों, ये बख्त खान को दिया गया टाइटल ऑफ साहेब ए आलम। सिंपल क्वेश्चन है, याद जरूर रखना है क्योंकि 1857 के क्वेश्चंस पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आजादी की पहली शुरुआत कहां से हुई। तो कहां से हुई आजादी की पहली शुरुआत, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं, 1857 की क्रांति को बोलते हैं। और 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, ये आपने ऑब्वियसली पता ही होगा, मेरठ से, दिल्ली से, कानपुर से या बिहार से। तो ये हुई बच्चों आपका मेरठ से, शुरुआत होती है मेरठ से। अगर किसी को डेट पता हो ना तो डेट भी कमेंट कर दो। मैं आपको वैसे मंथ बता देता हूं, मई में हुई थी, डेट आपने कमेंट करनी। तो कहां से हुई शुरुआत, मेरठ से हुई। 1857 के संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। जब वो लड़ाई शुरू हुई, हर एक ना लड़ाई का जैसे ओलंपिक्स होते हैं सिंबल होता है, तो ऐसे सिंबल बताना है 1857 का। गरुड़ था, लोटस एंड चपातीस था, तलवार था, या इनमें से कोई नहीं था। तो आपको शायद लगेगा तलवार हो सकता है, जो गलत आंसर साबित होगा, ठीक है। सही आंसर है इसका लोटस एंड चपातीस। ये आंसर होगा आपका सिंबल ऑफ 1857 स्ट्रगल का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बतानी है आपने। तो कुछ बच्चे तो झांसी करने वाले हैं, कुछ बच्चे ग्वालियर करेंगे, कुछ वाराणसी भी कर सकते हैं और कुछ इंदौर करेंगे। तो वाराणसी क्या है, जो आंसर है वो तो ग्वालियर है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आंसर हुआ ग्वालियर। बट वाराणसी में अगर पूछा जाए ना जन्म कहाँ हुआ, तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ वाराणसी के अंदर। झांसी की वो रानी थी इसीलिए झांसी की रानी बोला जाता है, ठीक है। ग्वालियर में उनकी समाधि बनाई गई। क्या हुआ, ग्वालियर में समाधि बनाई गई। यही क्वेश्चन था आपका, इंदौर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो समाधि स्थल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड एट ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। नाना साहेब का प्रधान सेनापति। अब प्रधान सेनापति का मतलब होता है कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब कासिम था, तात्या टोपे था, वजीर आलम था, अजीमुल्ला था। बताओ क्या आंसर है। तो आंसर होगा इसका तात्या टोपे, ठीक है। ये कोई भी बच्चा इजीली आंसर कर पाता है क्योंकि तात्या टोपे इन्हीं की सेना में थे, तो सेना के सेनापति थे। कौन से सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे, प्रधान सेनापति। तो प्रधान सेनापति को ही कमांडर इन चीफ बोला जाता है। अभी तक आपको कितने क्वेश्चन कराए इस क्लास के अंदर, 101 से 20 तक क्वेश्चंस कराए गए। सारे के सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है।
अब कुछ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति को कंक्लूड करने से पहले। ओके बच्चों, अब आपको थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं। तो थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन समझाने हैं हमने, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। जब आपके 1857 का विद्रोह हुआ या क्रांति हुई, कुछ भी कहो आप इसको, ठीक है, उस टाइम पे बताना है आपने कि भाई गवर्नर जनरल कौन था। पूछा जाता है, हमने शायद इसमें नहीं पूछा आपसे, इसीलिए आपको ये थ्योरेटिकली बताया जाएगा। तो कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ये बात हमने जो गवर्नर जनरल वाली क्लास है ना, उसमें शायद आपको बताई होगी कि गवर्नर जनरल उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे जब ये लड़ाई लड़ी गई। ठीक है। दूसरा दूसरा ये है जो नाना साहिब है ना, नाना साहिब, इन्होंने बोला ब्रिटिशर ने कि भाई आप पेंशन ले लो और राज्य हमें सौंप दो। तो पेंशन लेने से तो इन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इनको क्या बोला गया? क्योंकि आप राज नहीं चला सकते, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे। ये उनके खुद के बेटे तो थे नहीं, अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए पुत्र थे। किनके थे? पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव टू। ठीक है, ऐसे याद रखना है, पेशवा बाजीराव टू के ये अडॉप्टेड सन थे। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और अवध का जो हमने बताई दिया आपको, अवध को कब मिलाया गया इन्होंने, तो अवध पर कब्जा, ऐसे याद करेंगे इस चीज को। ये बात हम बता ही चुके हैं। ठीक है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, याद कर लो। 1856 के अंदर हुआ। इस क्रांति की जो शुरुआत की बात की जाती है, अब आग तो कहीं से भी लगी हो, लेकिन जो एक्चुअल शुरुआत हुई वो 10 मई से हुई। 10 मई 1857। ये क्वेश्चन भी पूछा था आपको कि भाई डेट आप बताओ, मंथ हम बता देते हैं। 10 मई 1857 को कहां से हुई? मेरठ से हुई। ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। तो मेरठ से हुई। मेन अगर स्टार्टिंग देखोगे ना आप इसकी, जो मंगल पांडे वाली बात है, वो 29 मार्च की बात है। 29 मार्च 1857 की बात है। कौन सी इन्फेंट्री थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं इसको, नेटिव इन्फेंट्री, जिस इन्फेंट्री में मंगल पांडे थे। ठीक है, मंगल पांडे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने दो, जो यहां पे चलो नाम लिख देते हैं, मंगल पांडे। इन्होंने 2 ब्रिटिश के ऑफिसर्स को किल किया, 2 को किल कर दिया इन्होंने। ठीक है, नाम भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बैरकपुर में, तो बैरकपुर का भी पूछा था मैंने आपको, तो वो कलकत्ता में आएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, बैरकपुर का पूछा था किसका, तो नियर कलकत्ता होता है, कलकत्ता में ही आता है। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, तभी शुरू हो गया था ये मई में, मार्च में ही हो गया था। तो बाद में क्या हुआ, इस पे केस होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर हैंग कर दिया जाता है। 10 मई को मेन जो है इनकी स्टार्टिंग होती है 1857 की क्रांति। ठीक है, किसकी होती है? 1857 की क्रांति की। जैसे हमने और क्वेश्चंस पूछे, ऐसे हम दिल्ली से भी पूछ सकते हैं कि भाई दिल्ली से नेतृत्व किसने किया। तो यहां पे हम लीडर्स के नाम लिखेंगे। तो दिल्ली से तो मुगल एम्परर ही थे ना, कौन थे? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर टू, यानी बहादुर शाह टू, इनको जफर बोलते हैं। आप ऐसे कर लो, बहादुर शाह टू याद रख लो, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर ही है ये क्वेश्चन हो गया आपका। कानपुर से बता ही चुके, नाना साहेब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल हम बता चुके, आपको क्वेश्चन भी पूछा था। झांसी की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई थे। अब 1-2 रह गए हैं, जैसे इलाहाबाद से रह गया लियाकत अली। ठीक है, चलो इलाहाबाद का भी लिख देते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे, लियाकत अली। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लीडर्स के बारे में पूछे जाएंगे भाई। ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन हमने पूछा था, वो बुक भी है। कार्ल मार्क्स की स्पेलिंग लिख देते हैं, कार्ल मार्क्स। इनकी जो बुक है, बुक कौन सी है, यहां पे लिख देते हैं बुक। बुक कौन सी है? बुक का नाम ही है द फर्स्ट, क्या नाम है बुक का? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला। तो ये बुक का नाम है, 1857 से 59 के बीच में इन्होंने ऐसे, पूरा बुक का ये नाम है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। तो बुक लिखी कार्ल मार्क्स। ठीक है।
सिपाही विद्रोह मजूमदार ने बोला, सिविल विद्रोह एसबी चौधरी ने बोला। इस तरह से अलग अलग जिन लोगों ने बोले ये नाम है। वैसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक क्वेश्चन था ना, इसको करेक्शन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। जो पहला क्वेश्चन है शायद इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बोला था, वो बोला था वीडी सावरकर ने। किन्होंने बोला था? वीडी सावरकर ने। तो पीडीएफ जब हम आपको अवेलेबल कराएंगे इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम चेंज कर देंगे आंसर इसका, ठीक है। तो ये प्लीज एक करेक्शन है, यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको बता देते हैं, इस करेक्शन को आप ठीक कर लेना। शायद हमने आपको क्या बताया था, सुभाष चंद्र बोस बताया था, बट वो है आपका वीडी सावरकर। एक बार फिर भी चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसमें से मेन जो क्वेश्चंस थे हमने सारे आपको करा दिए। बाकी कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो मॉक्स में आपको डेफिनेटली हम करवा देंगे। मॉक में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनके आंसर्स दोगे, बाद में हम उनके आंसर आपको अवेलेबल कराएंगे। तो साथियों ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी, इसी तरह से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। आपने सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें ज्वाइन करना है इस प्रिपरेशन के लिए। तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो। क्लासें ऐसी चलती रहेंगी, कंडीशन एक ही है, आपने डेलिबरेटली और कंटिन्यूसली यानी कि अपनी पूरी मेहनत के साथ में प्रिपरेशन करनी है, दोनों, यानी हमारे यूट्यूब चैनल से और आप अपनी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन से ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।